पिक्चर चालू करो बे। मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है। आप बोल रहे थे कि जो नारी सुरक्षा है, वुमेन सेफ्टी, लेकिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने रेपिस्ट को सपोर्ट किया, उनका क्या बोलोगे? और जो प्रधानमंत्री है हमारे, सुनो, जो प्रधानमंत्री है हमारे, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया। कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में तो नहीं आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल पे तो नहीं है। और जो हमारे योगी जी है, वो रेपिस्ट के घर को तोड़वा देते, बुलडोजर चढ़वा देते, घर तोड़ दिए, रेपिस्ट छोड़ दिया। पर रेपिस्ट का क्या हुआ? ठीक है, समझ रहे हो आप? सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बोला था कि हम विकसित भारत पे बात करेंगे, हमने विकास किया है, लेकिन अभी हाल ही में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें जल भरा हो गया हाल ही में, और संसद में भी पानी टपकता है। और जिस तरीके से जैनजी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको आप विकास कहेंगे? सर, मेरा शिवम त्यागी सर आपसे सवाल है। सर, अभी आप थोड़ी देर पहले कहें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू पे वोट लेते हैं, या फिर योगी जी हिंदू है तो हिंदू बन के ही घूमेंगे। तो सर, आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं तो भारतीय बन के घूमें, हिंदू क्यों बनेंगे? जली ना, तेरी भी जली ना। और सर, एक सवाल मेरा और था आपसे ही। आप बार बार पूछ रहे हैं कि कितने कॉलेजेस बने, कितने यूनिवर्सिटी बने, उनकी लिस्ट बताइए। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि हिंदुओं को हिंदू रहने दो, पर हिंदू रहा कहाँ है? हर जगह तो ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र जाति। सही पकड़े हैं। यही तो हो रहा है अभी तक। अगर मान लिया हिंदू, तो तब मानेंगे ना जब क्या नाम है इस सबसे ही बाहर आ पाएंगे। पहले कास्टिज्म खत्म करिए, ठीक है, तभी तो हिंदू बनोगे एक साथ। ठीक है। अच्छा। आप बता रहे हैं जैसा एक्सप्रेस वे आपने बनाया, अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे आपने बनाया था, 13 दिन के अंदर उसकी 13 भी होगी, उसके बारे में बताइए। सबको दूसरा नहीं, बेटा जवाब, सवाल 2018 से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं निकली, उसके बारे में बताइए। तीसरा, 2023 में बीपीओ भर्ती थी, उसके अभी तक परिणाम नहीं आए। दिल्ली पुलिस की धांधलेबाजी हुई, उसके बारे में कोई परिणाम नहीं आए। आप मुझे बताइए। ठीक है, सवाल उनको भी दे दीजिए। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं। अच्छा। कोई भी देश को विकसित होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ और एजुकेशन होती है, लेकिन अभी भारत में देखा जाए तो यही दो चीज बद से बदतर हो चुकी है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? आएगा पक्का। यहाँ पे सब लोग महिलाओं की बातें कर रहे हैं। पास्ट के 80 साल हो गए आज़ादी को, आज की बात करते हैं। जंतर मंतर पर हमारी बहनों के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की, सारे देश ने देखा। उस पे कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? घर के कपड़ों में पुलिस वालों ने हमारे भाई बहनों पे लाठियां चलाई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, मैं गया था। घर के कपड़ों में पुलिस वाले बन के लाठियां चलाई, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? ठीक है, गजब बेइज्जती है। जेनजी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। योगी जी ने तो 27 की टोन सेट कर दी है। बोल अब आ गया हूं मैं, ज्यादा देर वहां रहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आपने जेनजी और आज की बात करी और बांटने की बात करी। नहीं, आज योगी जी ने कहा बटे 47 में जो बटना था बट गया, जो कटना था कट गया। आज मुझे बताइए, पिछले 12 सालों में कहाँ कट रहे हैं, कहाँ बट रहे हैं, उससे पहले कहाँ कट रहे हैं? क्यों अभी भी हम हर चीज का, अगर कोई नौकरी मांगे, कोई एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स मांगे, कोई हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स मांगे, तो हर बार बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर ही सब कुछ कर दें? 12 साल में पहली बात तो ये कि इसलिए नहीं कटे क्योंकि केंद्र से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा। मुझे लगता है देश का जेनजी बेवकूफ नहीं है। ये देश का जेनजी अहंकार को भी खत्म करना जानता है और तानाशाही को, तानाफा को झुकाना बात तो सही है भी जानता है। आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के जेनजियों ने लेकर के ये सिद्ध कर दिया और प्रमाणित कर दिया। ये देश का जेनजी बहुत समझदार है और देश का जेनजी अपना भविष्य बनाना भी जानता है और अपनी मांग मनवाना भी जानता है। मिल गया जवाब। और देश के जेनजी को, जो हमारे युवाओं को, जेनजी को, छात्रों को, जो भी लोग आतंकवादी कहते हैं, गटर की छाप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक तरीके से कार्रवाई करते हैं, पैलेट गन चलाते हैं, AK-47 चलाते हैं, उनका हिसाब भी लेना ही देश का जेनजी जानता है। कल का भी उदाहरण आप देख लीजिए। इन्हीं के एक नेता है, एक बयान दिए, एक जेनजी इकट्ठा हुए, तुरंत वो बयान वापस लेना पड़ा। ये हमारे जेनजियों की ताकत है। अब ये हिंदुस्तान डरेगा नहीं है, ये हिंदुस्तान इनके आंखों में आंखें डाल करके सवाल भी पूछेगा और अपनी मांग मनवाने का भी कार्य करेगा। शाबाश बेटा।
और आप योगी जी की बात कर रही थी विपिनाथ जी, मैं भी देखा, ये वही योगी जी हैं जो पिछले 10 बरसों से उत्तर प्रदेश में हैं। चंदा चोरी इनके राज में हो गया, चढ़ावा चोरी इनके राज में हो गया, जमीन घोटाला इनके राज में हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। बात तो सही है। इन्होंने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कार्य किया, उस पर बात नहीं करेंगे। ये इसलिए ये टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया। एक कार्य बता दीजिए जो किया। गजब बेइज्जती है। और 1947 की बात कर रहे हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं, एक नेता का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में ये शामिल हो, एक नेता का नाम बता दें। मिल गया जवाब।